नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पास्ट एंड पॉलिटिक्स में और मैं हूं निखिल तिवारी। दोस्तों, हाल ही फिलहाल रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया में शिरकत के बहुत भव्य वेलकम हुआ। रेड कार्पेट बिछी उनके लिए। मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़ करके उनसे मिलने के लिए गए। उनके शान में एक भव्य डिनर आयोजित किया गया। लेकिन जो वर्ल्ड मीडिया है और जो मे बी इंडिया का भी मीडिया है, वो एक चीज पर लेकर कंसंट्रेट था कि क्या SU-57 की बात हुई, S-400 की बात हुई, S-500 की बात हुई, क्या बात हुई। ठोस इन चीजों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था और वैसी कोई बात निकल करके सामने नहीं आई पब्लिक में। तो क्या पुतिन खाली हाथ चले गए या फिर कुछ नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक ठोस चीज बता दूं, ये 1971 के कर्ज का बदला है। जाहिर तौर पर हम ये पब्लिकली खुल करके नहीं कह सकते, बट हमने ये वापस लौटाया है। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल 16 दिसंबर आने वाला है। 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश टूट करके अलग हुआ और पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी, उस समय USSR, यहां तक अब के रशिया ने वीटो का इस्तेमाल करके हमारा पुरजोर समर्थन दिया। भारत लग रहा था कि आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन USSR ने संभाल लिया। ठीक वही स्थिति 2025 में ये रशिया यूक्रेन वॉर के तहत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस वाले टेन्योर में जब रशिया यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द ट्रंप अपनी बचकानी नीतियों के साथ खत्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया है। पब्लिक यानी कि प्राइवेट ऑयल कंपनियों पर सैंक्शंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें रोसनेफ्ट बलि का बकरा बना। यूरोप भी यही चाहता है, US तो चाहता ही है। तो ऐसे में लगभग लगा कि आइसोलेट हो जाएगा। चाइना को आप कह सकते हैं, बट चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है रशिया की, वो उससे भी हटना चाहता है। इंडिया ने कर्ज लौटाया। इंडिया ने बिल्कुल उनका भव्य स्वागत किया, जैसे क्लोज कंट्री आपस में करती हैं। अब मिला क्या इस चीज के अलावा? देखिए, पहली चीज, इंडिया कभी भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से इतर हटके नहीं सोचता। पहली चीज तो इंडिया ने पावर प्लांट हमारे, इस बार जो बात हुई है न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई है। ऑयल तो, नेचुरल गैस तो चल ही रही है, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई है और रशिया ने 30% न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने का वादा किया है। साथ ही कुडनकुलम जो आपका पावर प्लांट है, जो पूरी तरह से अपने फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं हो पाया है, रशिया उसमें अब उसके ऑपरेशन में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर के न्यूक्लियर एनर्जी का बात यहां पर चल चुका है। और एक जो स्टेटमेंट आपने पुतिन की सुनी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका हमसे न्यूक्लियर एनर्जी परचेस कर सकता है, तो इंडिया ऑयल क्यों नहीं परचेस कर सकता? यहां तो साफ साफ ट्रंप का दोगलापन है। तो इंडिया ने अब न्यूक्लियर एनर्जी भी रशिया से लेनी शुरू कर दी। पहली चीज ये। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, दैट इज द रूट, मैरीटाइम रूट। पहले जो हमारा रूट हुआ करता था, जो इंडिया से मुंबई से होते सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता था, वो एक लंबा रूट है और वो दोनों ही रास्तों से होकर गुजरता था। वेस्ट से, US से भी और यूरोप के भी नजरिए से गुजरता था। लेकिन अब जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक आपका मैरीटाइम रूट है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें वेस्ट और US का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, चाइना को भी हमने काउंटर किया। चाइना भी इधर से नजरें नहीं रख पाएगा इस पर। तो कुल मिलाकर के शॉर्टर रूट फाउंड हुआ है और आगे चल करके आने वाले ट्रेड्स में और तेजी से बढ़ोतरी होगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है वो है बैंकिंग सेक्टर को हमने एक दूसरे के लिए ओपन किया है और साथ ही उधर के टूरिज्म को 30 डेज का ई-वीजा इंडिया ने प्रोवाइड किया है। और रशिया में कामगारों की कमी को अब भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, स्किल्स एक्सपर्ट्स हैं, वो पूरा करेंगे। मतलब भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो रशिया में भी उसको काउंटर कर सकता है, जैसा इजराइल के साथ अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है। तो ये तीन बड़ी चीजें हैं और ये पीपल टू पीपल रिलेशन को और डिपेंड करते हैं। अब SU-57 का क्या हुआ, S-400 का क्या? देखिए, कैट्सा को लेकर के भारत सजग है। USA का एक एक्ट है कैट्सा, ऑलरेडी हम 50% टैरिफ झेल रहे हैं और इसके बावजूद भी पुतिन के साथ खड़े हैं। रशिया क्या भी याद करेगा, लेकिन खड़े हैं। अभी रशिया परचेस कर रहा है भारत, फिर भी कैट्सा से एक डर है। कैट्सा अगर पूरी तरह से अप्लाई हो जाए तो US से पूरा पत्ता कट हो सकता है एक्सपोर्ट का भारत का। अभी तो US डॉलर के और रुपी के जो डिवैल्यूएशन से थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, वो तो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो कैट्सा को देखते हुए इन चीज का कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं, जो लोग पुतिन के साथ इंडिया आए थे, चाहे वो बैंक गवर्नर के चेयरमैन हो, रोसनेफ्ट के मालिक हो, या फिर उनके जो डिफेंस सेक्टर के जो है CEOs हो, वो उससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे डील हुई।